सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अमाउंट के हिसाब से। बोलना चाहूंगा कि यस, एक छोटी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया कि अमाउंट के हिसाब से नहीं, एक्चुअल में जो कंपनी का साइज रहता है वो मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अमाउंट के हिसाब से देखा गया तो फिर एमआरएफ भी रिलायंस से बड़ी कंपनी, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। बट हकीकत में वैसी चीजें नहीं होती है। बट एनीवेज कोई बात नहीं। यूजुअली जो बिगनर्स होते हैं वो यहाँ पे पेनी स्टॉक्स की तलाश बहुत ज्यादा करते हैं। एंड बहुत बार मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया कि पेनी स्टॉक से बेटर बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे। पेनी स्टॉक यूजुअली अवॉइड करने चाहिए इनिशियल स्टेज में लर्निंग के लिए। चलो एक बार ठीक है, बट कितना भी समझाओ, देखा गया तो पूंजी कम होने के कारण बहुत सारे लोग इसको अर्निंग वही मतलब अर्निंग वे पे ही मतलब लेकर यहाँ पे आगे जाके बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। सर उससे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पे बहुत ही छोटी कंपनी 30 रुपए के आसपास ये स्टॉक है। एंड जैसे ये खबर आज के दिन देखने को मिली, ये देखिए क्या जबरदस्त रॉकेट की तरह हम लोग को ये स्टॉक में मतलब भागते हुए देखने को मिला। ऑब्वियसली ट्रेडर इसका फायदा उठाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। बट वाकई में देखा गया तो ये खबर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत ही पॉजिटिव खबर है। देखिए कोई भी कंपनी अपना बिजनेस करती है एंड इसके लिए अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव साइन है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कितना भी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेट से 1800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, राइट। सो इसका अर्थ क्या होता है, 1800 करोड़ आपके एक ही बार अकाउंट में नहीं आते, वो पार्ट पेमेंट में आते हैं, धीमे धीमे करके आते हैं। आप इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सारी चीजें चेक होती है, उसके बाद आपको पार्ट पेमेंट आ जाता है कि चलो 200 करोड़ आ गया। फिर आपका नेक्स्ट इस क्वार्टर में नेक्स्ट काम रहता है, फिर वहां पे आप लोगों को शायद से और काम हो गया तो वहां पे आपको 250 करोड़ मिलेगा। तो ऐसे करके क्वार्टरली नंबर सुधर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बाजार ऐसे न्यूज को क्या करता है, वेलकम करता है। एंड आज देख सकते हैं ये स्टॉक कैसे हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। सो चलिए न्यूज क्या है, कौन से स्टॉक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले स्टॉक का नाम आप लोग देख सकते हो, रेल विकास निगम की अगर हम लोग बात करें, लिमिटेड आरवीएनएल की अगर मैं बात कर दोस्तों तो जबरदस्त आज भागते हुए देखने को मिला था। बीच में तो 3% तक तेजी पकड़ ली थी एंड उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो उनका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंसोर्टियम है वो उन्होंने यहाँ पे मतलब LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पे मिल चुका है। किससे? बाय नाई। नाई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो सरकार से रिलेटेड ये जो काम करने वाले जो चीजें रहती है वो हम लोग को इसके अंडर देखने को यहाँ पे मिल जाती है, नेशनल हाईवे। एंड इससे रिलेटेड यहाँ पे ये जो काम है अभी किसको यहाँ पे मिलने वाला है, आरवीएनएल। एंड इससे जुड़े हुए जितने भी कंपनीज है इनको यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा इन्फ्लो आएगा। ऑब्वियसली इसके लिए टाइम लगता है क्योंकि प्रोजेक्ट्स जस्ट अभी अभी हम लोग को इससे रिलेटेड मिलते हुए अनाउंसमेंट देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं LOA इज फॉर द प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेनिंग ऑफ NH5 फ्रॉम, यहाँ पे मतलब एरिया बताया गया है कि कहां से कहां है। एंड हिमाचल प्रदेश में ये सारा काम हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर आप लोग यहाँ पे लगाओगे तो जैसे मैंने बताया 1800 करोड़ के आसपास, 1850 करोड़ के आसपास, कि इतना बड़ा हम लोग को ये कॉस्ट देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली बहुत ही जम के कमाई आगे इनकी क्वार्टर में यहाँ पे होगी। यहाँ पे इस न्यूज के चलते आप लोग इससे अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड आरवीएनएल की बात करें तो आप लोगों को पता है इनके जो बिजनेस है वो आप देख सकते हो, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग नई लाइन यहाँ पे लगाना है, डबल करना है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, रेलवे से रिलेटेड मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी यही हैंडल करते हैं। वर्कशॉप की अगर हम लोग बात करें, मेजर बड़े बड़े ब्रिज से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन रहते हैं, राइट, ये सारे काम इनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल तो ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी अनाउंसमेंट के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जबरदस्त तेजी देखने को मिली आरवीएनएल में। सो देखा गया तो स्टॉक बहुत ही छोटा है, 19-20 रुपए के आसपास हम लोगों ने इसको देखा था। कोविड के चलते 10 रुपए पे एग्जैक्टली आया था एंड वही से बाउंस बैक भी यहाँ पे किया था। यहाँ पे एग्जैक्टली 10 के नीचे जाने वाला था, तभी मैं ऐड करने वाला था। बट एग्जैक्टली मुझे याद है कि जैसे आप लोग कोई चीज ट्राई करने जाते हो एंड अगर वो होती है तो भी याद रहता है, नहीं होती तो भी याद रहता है। सो 10 के नीचे जाएगा तो मैं पक्का यहाँ पे बाय करने वाला था। एंड एग्जैक्टली 10 के एग्जैक्टली 10.00 पे ही उसने करवट बदल दी, तो वो मौका ही मेरा चला गया। कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कंपनी के अभी के रिटर्न्स की बात करूं तो 60% के रिटर्न है। अगर मैं इतना छोटा अमाउंट के हिसाब से मैं बात करा, वैसे कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक स्मॉल कैप टाइप की ही कंपनी है, राइट। इसमें स्मॉल कैप है बट ये फिर भी बहुत ज्यादा सिक्योर्ड स्मॉल कैप है। ऐसा क्यों? यस, जो इस कंपनी का एडवांटेज है वही आप चाहो तो इस कंपनी का वही चाहो तो डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। अभी डिसएडवांटेज ये सही तो वर्ड है नहीं, बट फिर भी जिस तरीके के वर्क्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, सरकारी कंपनी
के हिसाब से, तो इसीलिए मैंने ऐसा यहाँ पे बोला है। तो आप देख सकते हैं, देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये सरकारी कंपनी है, तो स्मॉल कैप है तो डूबेगा तो नहीं, सरकारी कंपनी है। बट यहाँ पे वर्स्ट पार्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकारी कंपनी मतलब कभी भी कोई भी खबर कभी भी आ सकती है, सरकार कभी कुछ भी डिसीजन लेती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे कंपनीज में मतलब अच्छे डिसीजन होने के बावजूद भी बड़ा पैसा लगाने के लिए कतराते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी विचार जरूर करना चाहिए। बट मैं इतना कह सकता हूं कि यस, ये बेटर देन पेनी स्टॉक तो जरूर है। पेनी स्टॉक्स में टाइम वेस्ट करने से अच्छा 1000 का शेयर 10 का हो गया है, वो 12 पे जाता है, वापस 5 रुपए पे आता है, वहां पे एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा आप ऐसे कंपनीज को थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, राइट, तो आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी। एंड ये अच्छी कंपनी, इतना तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। जैसे मैंने कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, एज कंपेयर टू द पेनी स्टॉक। सो एफआईएस देख सकते हो ज्यादा है नहीं, बहुत ही कम रहते। डीआईएस भी देखा गया तो बहुत ही कम रहते, 9-8% के आसपास, पब्लिक 12% के आसपास देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हिस्सा देख सकते हो आप बढ़ते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइस छोटा है तो इसीलिए बहुत सारे पब्लिक हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन अगर मैं बात करूं सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों, कंपनी का पीएनएल देख लेना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो यहाँ पे कितना है, मतलब 146, फिर 217 बढ़कर 228 हुआ, फिर 382 हुआ, फिर 500 हुआ, फिर 700 हुआ, 800 हुआ, 1100 हुआ। मतलब कंपनी अच्छा कमा रही। हाँ, बट ये हम कह सकते हैं कि कंपनी को मिलने वाला प्रॉफिट ये तो मतलब बहुत ही कम है। मतलब लागत देखिए कंपनी ने कितना लगाया, मतलब पैसा सब कुछ करके, तो आप देख सकते 3000 करोड़ का खर्चा किया और 3150 अप्रोक्सीमेटली कमाया, तो बहुत ही कम मिलता है। मतलब बताने का मकसद क्या है, मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ही कम है, राइट। हाँ, ग्रोथ जरूर देखने को मिल रही है, बट मार्जिन्स ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कंपैरिजन हम लोग को बहुत ही सिंगल डिजिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते बहुत सारे लोग थोड़े से इस कंपनी से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड थोड़े से नाराज भी आते रहते हैं, इसलिए कंपनी स्लोली यहाँ पे ग्रो होते हुए देखने को मिल जाती है। बट मैं अगेन कहना चाहूंगा, ये कंपनी का मेन महत्व समझिए। महत्व मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा आप पेनी स्टॉक्स को देखने जा रहे हैं, उससे अच्छा आप इसको स्टडी कीजिए। मेन अगर स्टॉक्स देखा जाए तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, वहां पे ऑप्शन है। बट छोटी प्राइस वाली कंपनी देखने जाते हो तो फिर उससे अच्छा तो मतलब देखा गया लिस्ट निकालेंगे तो हम लोग को यही कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड आरवीएनएल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने रेलवे से रिलेटेड यहाँ पे कंप्लीट किया। आप देख सकते हैं, देखिए विकिपीडिया के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। ये देखिए बहुत सारे न्यू दिल्ली में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। जो न्यू दिल्ली में रहता होगा उसको पता होगा, ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बताए हुए, तिलक ब्रिज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 5th एंड 6th लेन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2.5 किलोमीटर का, तो ये इससे रिलेटेड इन्होंने ये चीजों को कंप्लीट किया था। 82 किलोमीटर से रिलेटेड ये जो प्रोजेक्ट था, न्यू रेलवे लाइन की अगर बात करूं तो वो भी इन्होंने ही बनाया था। देन आप देख सकते हैं 121 किलोमीटर का लॉन्ग न्यू रेलवे लाइन, वो भी इन्होंने यहाँ पे बनाया था। साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें, लगभग 250 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, 200 किलोमीटर, अब बहुत लंबी लिस्ट है, अभी मैं बोलते रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी यहाँ पे हो जाएगी। आप जरूर इसको स्टडी करना है। ये देखिए यहाँ पे क्या आप पढ़ सकते हैं, द लिस्ट ऑफ ऑल कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। यस, ये तो सब कुछ कंप्लीट भी हो चुका है। सेंट्रल रेलवे में कितना प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुआ है, उसके नाम क्या है, राइट, टाइप क्या है, कितना लेंथ का किलोमीटर का काम इन्होंने किया है, ये सारी चीजें आप लोगों ने जरूर पढ़नी चाहिए। ये मैं आप लोगों को बात यहाँ पे बताना चाह रहा था। देखिए ये लिस्ट अगर मैं अभी पढ़ने लग जाऊं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना टाइम लग जाएगा। ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये देखिए हर जगह पे सेंट्रल, वेस्टर्न, राइट, ईस्टर्न, सारी जगह पे आप लोगों को इनका बिजनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक अच्छा ऑर्डर यहाँ पे इस कंपनी को यहाँ पे मिला है। एंड एक छोटे प्राइस के हिसाब से कंपनी जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है, सेटिस्फाई है, वो हम लोग यहाँ पे जरूर कह सकते हैं। पीई रेशो भी हम लोग को रीजनेबल देखने को मिल जाता है। बट मैंने आप लोगों को वार्न किया है, पीई रेशो को देख कभी भी डिसीजन लेना नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि पीई रेशो कम मतलब स्टॉक अच्छा, पीई रेशो ज्यादा मतलब स्टॉक खराब, बिल्कुल भी। मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को बताया, ये बहुत बड़ी मिथ है, राइट। ऐसा बिल्कुल भी हम लोगों ने करना यहाँ पे नहीं है, राइट। वरना आप बहुत सारे सरकारी कंपनीज खरीद लोगे क्योंकि उनके पीई रेशो आप लोगों को बहुत ही लोअर लेवल पे ही देखने को मिल जाएंगे। सो जरूर इस कंपनी को जितना हो सके आप चाहो तो डिटेल में स्टडी कर सकते हो। इसी तरीके से बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं सरकार के प्रोजेक्ट्स, वो इन्हीं के और यहाँ पे मुड़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसके चलते आने वाले इनके नंबर्स भी हम लोग को थोड़ा बहुत इंप्रूव होते हुए भी देखने को यहाँ पे जरूर मिलेंगे। सो जरूर आरवीएनएल को आप लोग क्या कर सकते हो, डीप में स्टडी यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना।